आत्मबोध की बात होनी चाहिए। सोमवार होती है तो अपने आप मन में ख्याल आता है कि आदतों का अभ्यास होना चाहिए। तो आज हम बातचीत शुरू करेंगे। मेरे हृदय में बसने वाले मेरे प्रिय साथी तुम हो। इस पावन रथ को मंजिल तक पहुंचाने वाले साथी तुम हो। तुमको अपनी शक्ति का एहसास दिलाने आया हूँ। जो ख्वाब सजे इन आंखों में मैं तुम्हें बताने आया। जो कर्म मिला हमें करने को वह तो नायाब करिश्मा है। वे शब्द नहीं इस दुनिया में जो कह पाए इसकी महिमा है। परमात्मा के इस तोहफे को मैं तुम्हें लुटाने आया हूँ। जो मुझे मिला इस जीवन में मैं तुम्हें बताने आया हूँ। ये जीवन है एक दिव्य ज्योति। जीवन का कण कण है पावन मोती। इस आलोकित अमृत में जीवन का एहसास दिलाने आया हूँ। इस इस दिव्य ज्योति का प्रकाश जीवन में फैलाने आया हूँ। तो ये जो मनुष्य का जन्म है ये मामूली नहीं है। मामूली हमने बना दिया है और हमारी भूल है। पर व्यवस्था के हिसाब से अस्तित्व की जो व्यवस्था है, प्रकृति का जो सिस्टम है, उसके हिसाब से मनुष्य का जन्म एक अनमोल उपलब्धि है। उसमें सारी दिव्यताएं मौजूद है। वह ईश्वर से कम नहीं है। ये हमारे ऊपर है कि हम उसको किस दिशा में ले जाते हैं। ये स्थिति हो गई है आज हमारी कि हमें याद दिलाना पड़ता है अपनी पहचान को कि ये मनुष्य का जन्म है। ये अनमोल उपलब्धि है। मामूली नहीं है ये चीज। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। इतने अनमोल जीवन का मकसद क्या होना चाहिए, किस तरह से इसे गुजारना चाहिए, इसको अगर हम ठीक से हम परिभाषित नहीं किया तो ये जीवन तो यूं गुजर जाएगा। इतना तो गुजर गया, बाकी भी और गुजर जाएगा। तो जीवन का एक सही लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी है। जिसे हम सपने कैसे होने चाहिए हमारे जीवन का, चाहे ऐसे बोल दो, या जीवन का लक्ष्य कैसे होना चाहिए, लाइफ गोल क्या होना चाहिए, इसी आधार पे हम सारा जीवन चलाते हैं। हमने अपने जीवन का लक्ष्य ये बनाया है कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए और मैं अपने जीवन को गुजार लूं। क्या आप उससे अधिक कुछ सोचेंगे? क्या आप उससे अधिक के लिए कुछ करेंगे या किसी और चीज के लिए करेंगे? आपका पूरा जीवन जो है उसी में निकल जाएगा। बहुत सारे लोग हमें अपने सपने दे देते हैं कि भाई तुम एक सपना बनाओ कि तुम्हारे कार हो। बस यही कार का सपना बनाया और हमें बेकार कर दिया। कार आना, पेट भरना, जीवन चलाना, वस्तुएं अरेंज करना, ये सपने जीवन के, ये तो आवश्यकताएं हैं। ये तो हमें हमारे जैसे कपड़े पहनना ये मेरी जरूरत है। मकान बनाना मेरी जरूरत है।
ये इसी के लिए मैं जीऊंगा, यही मेरे जीवन का सपना है। कुछ कुछ गलत नहीं है। पर जब हमारे खुद के सपने नहीं होते हैं, जब हम अपने आत्मबोध से परिचित नहीं होते हैं, जब हमारे जीवन का लक्ष्य क्लियर नहीं होता है, तो हम दूसरों की बातों में आके और इधर उधर डामाडोल हो जाते हैं, और पूरा जीवन जो है उस गलत फहमी में ही गुजार देते हैं। पूरा जीवन ही गुजर जाता है, और एक जने का नहीं गुजरता। दादाजी का गुजर गया, पिताजी का गुजर गया, मेरा गुजर जाएगा, मेरे बच्चों का गुजर जाएगा, बिना प्रॉपर कोई लाइफ गोल सेट किए, इन आवश्यकताओं की पूर्ति में ही गुजर गया। तो ये हम जिंदगी के साथ न्याय कर रहे हैं कि अन्याय कर रहे हैं, ये हमें थोड़ा सोचना चाहिए। सपने कैसे देखने चाहिए, थोड़ा सा देखने तो हमको अपने ही है, लेकिन कुछ विचार करते हैं, कुछ विश्लेषण करते हैं। जिन सपनों से हमारी छवि अच्छी बने, एक हमारी जो समाज में पहचान होती है, परिवार में पहचान होती है, इज्जत होती है, वो हमारी अच्छी बननी चाहिए। दूसरा, जो हमें नई चीज सीखने को प्रेरित करे। बस जिंदगी जैसे चलती आ रही है, जब पीछे से मिली और आगे से वैसी की वैसी, जो जो मार्केट में चलता है, जो सब कुछ कहते हैं, वो उसी ढर्रे में हम भी बह जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें कुछ नया सीखने को प्रेरित करे, ऐसा हमारा सपना होना चाहिए, जो जीवन मूल्यों से भरे हो, जिनमें वैल्यू जो होता है, जो जीवन मूल्यों से भरे हो। ठीक है, जो हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार दे। हमारा लाइफ का गोल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा मकसद रहता है कि हमारे बच्चे अच्छे बने, हमको अच्छा जीवन मिले। लेकिन हम जैसे जिएंगे वैसे ही तो बच्चे बनेंगे। तो हमारा लाइफ का गोल, हमारे सपने ऐसे होने चाहिए जो हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार दे। पांचवा है, जिनसे हमें अपने जीवन का महत्व पता चले। कोई तो ऐसा इम्पोर्टेंट काम करें, कोई ऐसी बात करें, कुछ ऐसा सोचे जिससे हमें अपने जीवन का महत्व तो पता चले। नहीं तो ऐसा लग रहा है कि हम एक कहना नहीं चाहिए, पर एक जैसे सामान्य जानवर वगैरह जो भी होते हैं, उसी की जैसे हम भी आए, खाए, पिए, पेट भरा और सामान इकट्ठे किए और चले गए, पता ही नहीं चला कि लाइफ क्या हो, पूरी यूं ही गुजर गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो दूसरों से थोड़े अलग हो, कहने का मतलब है अपने सपने हो, दूसरों से दिए हुए सपने, वो सपना थोड़ी वो। सपने में ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, खुद का होना चाहिए। तो वो खुद का अलग हो सकता है डेफिनेटली, जो हमें गलत रास्तों पर जाने के लिए उकसाने वाले ना हो। ऐसे सपने नहीं होने चाहिए जो हमें गलत रास्तों की ओर ले जाए, जो हमें लालची बना दे, जो हमें धोखेबाज बना दे, हमें जो दूसरों से ईर्ष्या करने वाले बना दे, जो हमें दूसरों की निंदा करने वाला बना दे, जो हमें, मतलब ऐसे बहुत सारे जो गलत रास्ते हैं, झगड़े करना, ये करना, उसका नुकसान कर देना, ऐसी गलत प्लानिंग करना, लूट लेना, ऐसे वाले सपने हरगिज नहीं होने चाहिए। नहीं तो हम इस दिव्य जीवन को खराब कर लेंगे। जो हमें एक अलग पहचान दे सके, हमारी भी खुद की भी आइडेंटिटी होनी चाहिए ना, दुनिया की भीड़ में खो गए, हमारी पहचान होनी चाहिए। नेक्स्ट है, जिन सपनों में जान हो। इसको अपन आठवां पॉइंट और नौवां पॉइंट है कि जिन, जो हमें एक अलग पहचान दे सके और जिन सपनों में जान हो। अभी महात्मा गांधी ने क्या सपना देखा, चलो अपन, हम सबको पता है।
स्वामी विवेकानंद ने क्या सपना देखा? तो उनकी अलग एक पहचान बनी, उनके सपनों में जान है। ये दोनों बातें कह सकते हैं। 10वां है जिनमें कुछ संघर्ष करना पड़े। यूं ही छोटे मोटा कुछ काम कर लिया, आसानी से पूरा हो गया, तो आपकी लाइफ रियल जो एक्सपोज ही नहीं हो पाएगी। हमारे अंदर जो बहुत सारी क्षमताएं हैं, जो शक्तियां हैं, वो बाहर आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो संघर्ष से बाहर आती है। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही है कि अगर आपकी लाइफ में संघर्ष नहीं है, चुनौतियां नहीं, इसका मतलब आप गलत रास्ते पर आगे। साफ साफ हमने कहा है। तो कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें हमें संघर्ष करना पड़े। जब जागो जब सवेरा। जब कभी भी आपको लगता है कि अब तक सपना गलत था, तो आप अपने सपने को, ये मेरा विचार है, मेरे विचार आपको नहीं लेने हैं, आपको अपने हिसाब से सोचना है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मान लो अब तक हम उस राइट ट्रैक पे, या हमें ऐसे वैसे ही गुजार रहे थे, तो बदल लो, क्या दिक्कत है? ऐसा थोड़ी कि कभी भी बदल सकते हैं। बदलना उसको है जो सही नहीं है, सही को नहीं बदलना। कि बहुत बड़ा सपना देखा लेकिन संघर्ष ज्यादा करना पड़ रहा है, इसलिए बदल नहीं, फिर नहीं बदलना। जैसे अपन ने नए भारत का निर्माण का सपना देख रखा है, अब उसमें कितना भी संघर्ष करना पड़े, वो संघर्ष ही तो सिखा रहा है। वो संघर्ष ही तो आरसीएम गुरुकुल की स्थापना कर रहा है। वो संघर्ष ही तो ये फैक्ट्रियां डाल रहा है। ये संघर्ष ही तो प्रोडक्ट डेवलप करवा रहा है, वही तो क्वालिटी डेवलप करवा रहा है, वही तो एजुकेशन डेवलप करवा रहा है, वही तो दिन रात सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। उस संघर्ष को अगर मैं जीवन से हटा दूं, तो मेरा जीवन क्या हो जाएगा? निठल्ला, बेकार। तो संघर्ष जीवन में रहे, उस सपने को नहीं बदलना, ये संघर्ष की वजह से। पर सपने में कमजोरी है, सपने में हम जान नहीं है, सपने में वो चीजें नहीं है, तो जस्ट एक मेरा विचार है। आप अपने हिसाब से सोचिए, क्योंकि ये सबका अपना अपना मामला है। तो हम वो सपना बदल देना चाहिए। यहाँ पर मैं एक कविता भी आपको थोड़ी सुना देता हूँ। इसी से रिलेटेड एक कविता है। शीर्षक है सपना बना लो अपना। जब कोई सपना जीवन का लक्ष्य बन जाता है, जब इंसान अपनी पूर्ण शक्ति उस पर लगाता है, जब वह हर बाधा को गले लगाता है, तो इंसान बड़े से बड़े सपने को पूरा कर पाता है। पर उस सपने में सच्चाई होनी चाहिए, कोई खूबसूरत सी अच्छाई होनी चाहिए, दूसरों को साथ लेकर चलने की सोच होनी चाहिए, पहले खुद की पूरी तैयारी होनी चाहिए। ये सब बातें हैं तो इंसान संघर्ष करके, तैयारियां करके किसी भी सपने को पूरा कर सकता है। सपने में ही झूठ है, सपने में ही कमजोरी है, सपने में ही दूसरों को दिक्कत पैदा करने की बात है, तो फिर वो एक अलग बात है। सपना बड़ा हो तो बड़ी बाधाएं भी आती है, हौसला बुलंद हो तो हंस के निकल जाती है। कभी कभी सपना बड़ा मुश्किल सा लगता है, वह आपके इरादों की आजमाइश करता है। जब आप बड़ा सपना देखेंगे तो ये सब कुछ होगा, बड़ी बाधाएं भी आएगी, मुश्किल भी लगेगा, लेकिन वे क्या करता है, वो आपके इरादों की आजमाइश करता है। रोज अपनी ताकत को बढ़ाते जाओ,
रोज अपनी एक नई तैयारी बढ़ाओ। हर चुनौती के बाद अपने संकल्प पे एक नई मोहर लगाओ। प्रतिदिन आगे बढ़ो, क्या दिक्कत है? अपने संकल्प के बीच में किसी विकल्प को न लाना। समय की लंबाई से बिल्कुल न घबराना। एक दिन हर ऊंचाई तेरे हाथ में होगी। एक दिन सारी दुनिया तेरे साथ में होगी। तो आइए समझते हैं कि सपने को पूरा कैसे करें। हालांकि ज्यादा कुछ आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। पहला पॉइंट है कि सपने का मानसिक दर्शन करते रहे, यानी उन सपने को आप विजुलाइज करते रहे, आंखों के सामने उस दृश्य को देखते रहें, ताकि उसके प्रति दृढ़ रह सके। वो आकर्षण आप में बना रहे, वो पावर आप में बना रहे, आप उसके प्रति कमिटेड बने रहे। दूसरा है अपने सपने में अपने परिवार व साथियों को शामिल करें, ताकि आपकी शक्ति बढ़ सके। सारी योजनाएं व रणनीति सपनों के अनुसार बनाएं। जो भी आपकी प्लानिंग कर रहे हैं, जो रणनीति बना रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वो उसी फोकस उसी बात को फोकस करते हुए होनी चाहिए। वो अलग दिशा में नहीं जानी चाहिए। सपने को पूरा करने के लिए सीखने में कमी न रहे। कितना भी सीखना पड़े, सीख कहीं से भी तलाश करना पड़े। और सीखना हमेशा फाइनल सीखना कहाँ से होता है? भीतर से, रवैये से। तो उतना उस रवैये से उतना सीखना है कि आपका सपना पूरा कर सके। उसमें कोई कटौती नहीं रखे। बिना सीखे करेंगे तो फिर वो किसी हालत में हो नहीं पाए। छोटी बड़ी चुनौतियों से घबराए नहीं। चुनौतियां तो आएगी, इस बारे में अपन चर्चा कर ही चुके हैं। विश्वास, सघनता, निरंतरता व दीर्घकाल, ये चार मुख्य तत्व है। इन चार तत्वों को आप जीवन में ऐसे शामिल कर लें जैसे अपनी जिंदगी में अपन खाना पीना शामिल करते हैं। कि रोज खाना खाना, निरंतर खाते हैं या कभी कभी खाते हैं। विश्वास से खाते हैं कि इससे मैं जीवन चलाऊंगा। सघनता यानी पूरा खाते हैं पेट भर के। और निरंतर खाते हैं और दीर्घ काल तक। तो जैसे भोजन शरीर को चलाता है, वैसे ही कुछ भी करना हो, चाहे सीखना हो, चाहे किसी प्रोजेक्ट को पूरा करना हो, चाहे आपके लाइफ गोल को पूरा करना हो, ये चार तत्व जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट तत्व। ये चार तत्वों में से कुछ भी कमी आई नहीं और गड़बड़ हो जाएगी। विश्वास, सघनता, निरंतरता और दीर्घता। तो ये चार तत्वों को शामिल कर लें हर जगह। अब आपके सामने है जिंदगी और जिंदगी का अवसर। चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही गुजर भी सकते हैं। भीतर बहुत कुछ है। मैंने जिंदगी को बहुत मुझे ज्यादा अनुभव हुए हो पाए हैं। क्योंकि एक हिस्सा मेरा जो है लाइफ का, वो सामान्य तरीके से गुजरा। वही कारोबार करना, पेट भरना, पैसे कमाना। हालांकि गलत तरीके से चलने का अनुभव नहीं हो पाया मुझे, क्योंकि वो कभी लाइफ में आया नहीं कि हम गलत सोचें, गलत करें। परंतु सामान्य वाला और एक बड़े सपने के साथ जीने वाला,
वो अनुभव है। तो सामान्य में कुछ पता ही नहीं था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे कुछ माना भी नहीं जाता था, न मेरी कोई पहचान थी, और न मैं अपने को खुद को जानता था कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। लेकिन सपना, नए भारत का निर्माण का सपना है, और वो सपना में जो संघर्ष है, वो संघर्ष मेरे लिए ईश्वर का प्रसाद है, जो मुझे रोज कुछ न कुछ नई चीज उपलब्ध करा। मैं एफर्ट नहीं लगाता हूँ होगा कि नहीं होगा क्या, मैं सिर्फ एक ही चीज सोचता हूँ कि मैं नहीं कर पा, चूक कहाँ हो रही है, और उस चूक को ढूंढता रहता हूँ, और उस पर रोज काम करता हूँ, तो रोज सीखने को मिलता है। तो बहुत अनुभव के बाद में, क्योंकि आप सब मेरे साथी हैं, परिवार के सदस्य हैं, तो मैं आपको वही राय देना चाहूंगा जो मैंने जीवन में एक बेहतर अनुभव लिया है। इस लाइफ की डिवाइननेस को मैंने महसूस किया है। मेरे लिए, मैं सही बताता हूँ, सामान इकट्ठे करना, पेट भरना, दो सामान ज्यादा हो जाना, दो कम हो जाना, ये बहुत छोटी चीजें हैं। ये तो हम उलझ गए, हमने परिभाषाएं घटित कर दी कि इसके पास कार है तो अच्छा आदमी है, और इसके पास कार नहीं तो अच्छा आदमी नहीं है। ये हमने अपने आप के लिए और दूसरों के लिए जो परिभाषाएं बनाई, ये गलत परिभाषाएं, और इन गलत परिभाषाओं में पूरी दुनिया को गलत, जीने के तरीके गलत। सही तरीके से जिए, सही सपने के लिए जिए, कर्म करना है, बिल्कुल करना है। अपने आप आपको जीवन में सारे सामान भी आपके अपने आप आने चाहिए, आप में उतना आकर्षण होना चाहिए, उतना प्रभाव होना चाहिए, उतनी आपकी आभा होनी चाहिए। उसके लिए इतना तड़पना, इतना करने की जरूरत है। तो मैं अपने जीवन का एक खास अनुभव आपके साथ आज शेयर करके ये ओपिनियन एडवाइस आपको देना चाहता हूँ। मैंने आज आपके साथ वही बात शेयर की है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना उसके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए मोनालिसा। जी सर। सभी साथी एक बार मुस्कुरा के आइए शुरू करते हैं। प्रियांशु भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सर की जो पुस्तकें हैं वो मेरे लिए असली प्रेरणा के स्रोत हैं। और जब जब मुझे मौका मिलता है बोलने का, तो मैं इस बात को जरूर बोलता हूँ कि पहली बार जब मैंने जीवन एक खोज पुस्तक को पढ़ा था, तो दो लाइनें वहां पे मैंने अपने ईमेल के सिग्नेचर में भी डाला था, आज रिपीट करना चाहता हूँ। मानव जीवन ऊंचे उद्देश्यों के लिए मिला है, और इसे व्यर्थ ना जाने दें। एक एक इंसान के अंदर अदृश्य शक्तियों का भंडार छुपा है। ये लाइनें मुझे सर इतनी प्रेरित करती हैं। फिर आपने खुद से मुझे शक्ति का खजाना पुस्तक भेंट दिया था भीलवाड़ा आरसीएम वर्ल्ड में। उसके बाद जब मैंने चुनौतियों के मुकाबला की किताब को पढ़ा, तो उसमें एक विचार शक्ति में कितनी ताकत होती है, आपने बस छोटा सा लिखा कि उसका सबसे बड़ा उदाहरण है आरसीएम। तो इतनी प्रेरणा मिलती है सर। और आज सपनों के बारे में जो आपने बातचीत करी, तो एक बात हमेशा मुझे प्रेरित करती है कि सपना जो किसी और के काम आ सके ऐसा देखना चाहिए, जो आज मैंने सीखा और ये महसूस भी कर पा रहा हूँ। और अपने सपनों को रिपीट करना चाहता हूँ। मैंने पीछे भी बोला है, अभी इस पे बहुत ज्यादा काम नहीं किया हूँ सर, लेकिन करना चाहता हूँ। 1 लाख महिलाओं के जीवन में मैं खुद बहुत बड़ा परिवर्तन लाना चाहता हूँ, कीसोल के माध्यम से, हाइजीन कैंपेन के माध्यम से, ताकि जो भी समस्याएं उनके जीवन में हैं वो निपट सके। तो ऐसे सपने सर मुझे जीने नहीं दे रहे हैं। मैं बहुत सारी चीजें सोच रहा हूँ इस पे अभी करने के लिए। और 4 बातों का हमेशा ध्यान रखूंगा: विश्वास रखूंगा अपने सपनों पे, सघनता रखूंगा, निरंतरता रखूंगा, और दीर्घकालीन सोचूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आइए फिकर नायक सर। थैंक यू सर। आज आपने जो बताया लाइफ गोल के बारे में, कि अगर हम गोल के ऊपर हम केंद्रित करते हैं तो हमारे सामने जो चुनौती आती है, जो समस्या आती है, वो छूटी पड़ जाती है, और ये सही बात है। और हमारा जो फोकस जो आज आपने बताया
कि सपने हम कैसे देखें। सपने वो देखें जो हम उसको पूरा करें, उसके पूरा करने पर हम काम करें। और सपने जब पूरा करने पर हम काम कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ हमारे सामने आए, कोई भी चैलेंजेस आए, तो उसको हँसते हुए, मुस्कुराते हुए हम आगे बढ़ें और हमारे जीवन का एक गोल हम लक्ष्य तय करें, उसके ऊपर हम कार्य करें और योजना बनाएँ कि उसके तहत काम करें ताकि आप अपना लक्ष्य पूरा हो। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आइए विकास सर। जी आज का जो सेशन बहुत ही जानदार था कि सपने कैसे थे। हमेशा बातें होती है क्योंकि हमारे जिंदगी का मेन उद्देश्य है, हमें अगर कुछ करना है तो हमें सपने देखना जरूरी है। और सर के द्वारा आज हमें बताया गया कि सपने हम कैसे देखें, जीवन का लक्ष्य, जिसमें सर बोले कि जो हम देखते हैं वो हमें गलत रास्ते पे ना लेके जाए। लेकिन अक्सर क्या होता है, हम लालच में आते हैं, सपने तो देखते हैं लेकिन गलत रास्ते में जाके उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं तो नहीं हो पाता है। और सर जो 4 चीज बताए हैं ना, विश्वास, सघनता, निरंतरता और दीर्घकालीन, इसमें कहीं ना कहीं मेरे में कमी थी जो मैं नहीं कर पा रहा था। मैं विश्वास तो करता था लेकिन मैं निरंतरता नहीं ला सकता था। तो मैं आज से संकल्प लेता हूँ कि मैं लगातार सघनता, निरंतरता और दीर्घकाल के करते हुए मैं अपने सपने को और अपने पूरे साथी के साथ सभी के सपने को पूरा करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आइए मीता मैम। सर ने आज के जीवन का जो लक्ष्य है वो कैसे हम लोग सेट करें, वो सर ने बताया है। तो स्वप्न स्वप्न सबके लिए ही है, लेकिन उसका छवि कैसे हमेशा देखना है, एकदम मानसिक ढंग से देखना है और उसके विश्वास से, सघनता से और निरंतर से करना है। तो दूसरे के लिए ये सपने कैसे पूरा करना है वो भी हमको देखना है। तो हम आज संकल्प लेता हूँ जो दूसरे के लिए तो काम करूंगी, पहले खुद का सपने को साथ लेके दूसरे के सपने को साथ लेके ये काम मैं करूँ। थैंक यू। यस, आइए मोना मैम। यस मैम। मैम, सर द्वारा बताई गई बातें, जो हमारा सपना है, जो हमारा गोल है, उसके अनुसार हम कार्य करते रहें और जो हमें सीख मिलती है उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके अगर इकट्ठा नहीं सीख सकते हैं तो जो हमारे सीखने योग्य है मैम, तो थोड़ा थोड़ा सीख करके हम इतना अपने आप को प्रेरित करें मैम कि हमें सीखने में कोई कमी ना रहे और फिर मैम सीखने में हमें कोई कमी ना रहे मैम और फिर मैं सिखाने योग्य बनूं मैम। धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम। आइए रमेश सर। जी दीदी, आज गुरुदेव जी ने जो 2 विषय, सपने कैसे देखे और सपनों को कैसे पूरा करे, उस पर मैं जो 10 पॉइंट सर ने बताए हैं, मैं बिल्कुल उस पर काम करने का संकल्प लेता हूं और सपने पूरे करने के लिए भी जरूर जो है प्रयास करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। यस, आइए महेश सर। थैंक यू दीदी। आज गुरुदेव ने 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म मिला, तो हमें इस धरती में जो हमें नई चीज सीखने को प्रेरित करना चाहिए, ऐसे सपने देखने चाहिए। संकल्प लेता हूँ मेरे परिवार के साथ बैठ के उनको सपना लिख के मैं इसमें काम करूंगा मैम। थैंक यू। यस, आइए मोतीलाल गौतम सर, आप आइए। सर ने बताया, बहुत अच्छी बातें लगी। सपनों का मानसिक दर्शन करते रहें, ऐसी सर से प्रेरणा मुझे मिलती रही और इसको मैं पूरा करूंगा। जय आर सिमर। आइए राम कैलाश सर, आप आइए। जी, जय हरसिम। और बिल्कुल सर, मैं जो है इस गुरुकुल में आज दूसरा दिन हमारा है और बहुत अच्छा लगा। और सर ने जो बताया कि सपने को पूरा करने के लिए कि सीखने में कहीं कमी ना रह जाए, ये मेरे को पॉइंट बहुत ही मतलब अच्छा लगा। और सीखने के लिए मैं लगातार जो है प्रयास करूंगा और बिल्कुल सपने को अच्छा देखूंगा और बड़े से बड़े सपने को पूरा करने के लिए जितनी भी कमियां हमारे अंदर सबको मैं पूरा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर को। यस, तो YouTube में जाके 2 तारीख से जो भी वीडियो है सर एक बार देख लीजिए, जो भी नए साथी देख रहे हैं। आइए उमा शंकर सर, आप आइए। अच्छा लगा और सीखने के लिए मैं लगातार जो है प्रयास करूंगा और बिल्कुल सपने को अच्छा देखूंगा और बड़े से बड़े सपने को पूरा करने के लिए जितनी भी कमियां हमारे। प्रकाश सर। जी, आज ये सर ने जो 4 तत्व बताए हैं
वाकई में ये जीवन का जो लक्ष्य है, ये हमारा पैसा धन दौलत नहीं है। ये सर के माध्यम से वाकई में आज जीवन मेरा तार तार हो गया कि इतने अच्छे शब्दों में हम इसको बयां नहीं कर सकते। अच्छा, इस पे हम लोगों ने विचार भी नहीं किया अभी तक। हम और आप सब इसी के लिए लगे थे कि चलिए हमारा बड़ा लेवल आ जाए, हम इस पे काम करेंगे, हमारा यश फैलेगा, हमारे लोग तारीफ करेंगे। तो सर आज वाकई में विश्वास से ये मेरे को पक्का विश्वास हो गया कि सपने हम अपने लिए देख रहे थे, ये हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन आज से मैं बिल्कुल दृढ़ संकल्प लेता हूँ कि सपने दूसरों के पूरे करेंगे तो परमात्मा मेरे सपने तो पूरे ही करेगा। वाकई में ग्रेट सर, आज बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। आइए वर्षा मैम। मेरा ड्रीम है 1 करोड़ महिला तक हाइजीन कैंप पहुंचाऊंगी। इसमें मैंने स्टार्ट किया है मैम, डॉक्टर विजिट मैंने स्टार्ट किया है, बचत गट विजिट स्टार्ट किया है, कोचिंग क्लासेस विजिट स्टार्ट किया है, सरपंच विजिट ये भी स्टार्ट किया है, और जनरल स्टोर जो शॉप रहते वो भी मैंने स्टार्ट किया है विजिट देने के लिए। और इस वजह से मेरे पर डे 50-50 जो हमारे पैड है 120 वाले वो भी शेयर हो रहे, और इसके साथ इंटीमेट वॉच भी शेयर हो रहे। थैंक यू मैम। बहुत शानदार मैम। सर जी गुरुदेव। बिल्कुल। देखिए ये अभी सभी साथियों ने सुना होगा, ये इनका सपना है, किसी का दिया हुआ नहीं है। मैंने एक लाइन बोली थी कि ओरिजिनल अपना सपना बनाइए, किसी से दिया हुआ, किसी का सुना हुआ, यानी अभी आपका वो माइंड क्रिएशन चालू ही नहीं हुआ। तो ये थोड़ा सा हमें बहुत अच्छा लगा बात सुनकर, इसलिए मैं थोड़ा सा प्रेरित हुआ बोलने के लिए। खुद का सपना होता है, खुद के रास्ते होते हैं, खुद का सीखना होता है, सब कुछ होता है दुनिया में। चलिए जी सर। आइए विक्रम सर आप आइए। और 7 दिन वाले जो हमारे बैरियर है वो अभी शायद ऑन है। ऑन है ना सर? हाँ, एक बार जो पहले हैं वो पूरे हो जाए, अगर टाइम है तो हम सबको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे साथी सर ऐसे आए हैं जो कल परसों बोले हैं, तो एक बार पहले नए नए को ले लो, बाद में उनको ले लेना। जी सर। विक्रम सर। हाँ थैंक यू मैम। बोले सर, सच में सर सही बोल रहे थे, सर का बात सहमत है। 10 जो पॉइंट बताए, हमें अपने सपनों के लिए नहीं, अपने जो लोग आ रहे हैं लाइफ लाइन उनके सपनों को पूरा, अपने फैमिली के सपनों को पूरा करने के लिए करना हो, अपने सपने ऑटोमेटिक पूरे हो जाएंगे। थैंक यू मैम। यस धन्यवाद सर। आइए लक्ष्मी मैम। हमें मन मिला है तो उसमें सपने का होना बहुत जरूरी है, और सपने भी ऐसा होना चाहिए कि जिसमें जान हो। और मैं आज से संकल्प लेती हूँ कि अपने सपने को पूरा करने के लिए हमेशा सीखती रहूंगी। थैंक यू। प्रकाश चंद्र सर आप आइए। जी गुरुदेव को नमस्कार। आज सर 10 पॉइंट सपने के कैसे हम सपने देखें और उसे पूरा कैसे करें, तो बहुत मन गदगद हो गया। और ये 4 शब्द जो सर दिए हैं कि विश्वास, सघनता, निरंतरता और दीर्घकालीन, इन 4 शब्द को बखूबी अपने जीवन में उतारूंगा और कंटिन्यू अपनी लाइफ लाइन के लिए उसके सपने को पूरा करूंगा, और साथ में अपना भी हम सपने को पूरा करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत सारे साथी बहुत सारी बातें कह रहे हैं चेतन मन से, और पीछे एक अवचेतन मन और चल रहा है। वो अवचेतन मन कह रहा है कि जोखिम मत लो, ऐसी कोई बात मत बोलो कि तुम जोखिम में पड़ जाओ। लेकिन जैसे वर्षा ने अलग है आके बोला, बाकायदा बोला कि 1 करोड़ महिलाओं, तो उन्होंने जोखिम लिया है। बाकी साथी अभी जोखिम नहीं ले, वो लेना तो चाह रहे हैं पर उनका एक जो अवचेतन मन है ना वो रोकता है। तो बोलो बात को गोलमोल करके कह तो दो। तो हमारे क्या कि ये भी हमें अपने आप को चेक करना बहुत जरूरी है। हम बात को इस तरह से कह देते हैं कि अपने आप को बचा के रखते हैं पूरा का।
कि नहीं कोई जोखिम नहीं लेनी है, बहुत करेंगे, दूसरों के सपने को पूरा करेंगे, ये करेंगे, सगनता अभी सपने का तो पता ही नहीं है, बाकी सारी बातें तो कर दी। या तो प्रियांशु भैया ने अपना सपना बताया, या बाकी को सपने का कुछ पता नहीं है, बाकी सारी बातें हैं। जाना कहाँ ये पता नहीं है। गाड़ी में जाऊंगा, ये करूंगा, वो सब बातें कर रहे हैं। तो आपका पहले सपना बनाने की जोखिम तो लेनी पड़ेगी। जब सपना ही नहीं है तो बाकी बातों का क्या करना है, कहीं जाना ही नहीं है, फिर तो कितनी बातें कर लो, कुछ काम आने वाली नहीं। और वर्षा ने जो बताया उसमें मुझे ये बात ज्यादा प्रेरित नहीं की कि 1 करोड़ महिला, मुझे प्रेरित वो बातें की जो उन्होंने तैयारी कर रखी है, जो सीखने का, जो खुद से। तो हम सबको भी ऐसे सीखना चाहिए थोड़ा सा, कि कुछ अपना लाइफ गोल सेट कीजिए। किसी ने लाइफ गोल सेट ही नहीं किया हुआ है, केवल हम बातें कर रहे हैं अपने आप को। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो चेतन मन, वो एक पीछे एक लेयर के जैसे रहता है, परत रहता है। तो थोड़ा सूक्ष्म में अगर समझेंगे तो ये बात समझ में आएगी। हम अपने आप को ही एक तरह से उसको धोखा देना भी कह सकते हैं, कि हम अपने आप से बचते रहते हैं, धोखा देते रहते हैं शब्दों के मोहजाल में, कि हाँ ये बोलो, ये बिल्कुल ठीक है, और पीछे और चेतन मन बोलता है कि नहीं, तुम कुछ ऐसी बात बोलो कि जोखिम मत लेना, कुछ ऐसा मत बोल देना। तो ये सब जो बातें हैं ना, चेतन मन और अवचेतन मन, इसको समझना बहुत जरूरी है। जब तक वो नहीं समझेंगे तब तक आप सारी बात को अपने तरीके से ले रहे हैं, अपनी पुरानी धारणाओं से, अपने पुरानी सोच में मिला के, और उस बात को ले लेंगे तो नया तो कुछ हुआ ही नहीं। वही पैटर्न, वही धारणाएं, वही सोच। तो बदलाव करेंगे तो फायदा है, अगर वही के वही रहेंगे तो फायदा कुछ नहीं होने वाला। ये तो थोड़ी देर में निकल जाएंगे, फिर बातचीत किए और चले गए, आप आपके घर में मेरे घर, और सब कुछ यही गए रह जाएगा। यस जी सर। आइए कृष्ण सर। थैंक यू मैम। और आज सर ने जो जिस प्रकार की बातें बताई, जिस प्रकार सपनों को कैसे पूरा करना है, कैसे देखना है, तो उन सारी पॉइंटों को मैं अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करूंगा और संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहूंगा और नए नए एक साथियों बात को। और भी तो बोली है कि आप किस चीज के लिए तैयार है, जब आपका कुछ सपना ही नहीं है, कोई गोल ही महिला नहीं है, तो सशक्तिकरण की किसके दिशा लिए में संघर्ष करोगे? महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करने के लिए हमेशा संघर्ष करूंगा और लोगों को महिला पहले अपना सशक्तिकरण। अपना कोई ड्रीम सेट करो। मेरा जैसे सपना है कि नए भारत का निर्माण करना। जी सपना मेरी का वही है, उसमें बढ़ते जा रहे हैं आगे, जो भी जरूरत है उसके अनुसार पूरा सीख रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। सपना तो है ना पहले। जी सर। और अपना जब सपना ही नहीं होगा तो हम किसके लिए संघर्ष करेंगे? बिल्कुल सर। सपना बनाना और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक तो धन्यवाद। हमने ये सपने बना रखे होंगे कि मेरा कार होगी, मेरे बैंक बैलेंस होगा, ये होगा। तो उस सपने में ये तो सब दूसरों के द्वारा दिए हुए सपने हैं। ये हमारे ओरिजिनल जो आत्मा होती है ना, और चेतन, उसके सपने होने चाहिए और उसके अंदर होने चाहिए। चेतन मन के सपने से काम नहीं चलेगा, और चेतन मन में होना चाहिए। तो सभी साथी इसको, कोई भी सब्जेक्ट आता है तो उसके अंदर जाए, गहराई में। ऊपर ऊपर से निकल जाते हैं तो सब्जेक्ट ही उनका ही रह जाता है। इसको 2-4 बार सुने। अभी आपका सेट नहीं है तो आप थोड़ा सोचे समझे, बैठे आराम से। पहले लक्ष्य तो है ही नहीं, और बाकी सब सारी बातें कर, बोले मैं बहुत अच्छी गाड़ी लेके निकलूंगा, हैं, उसमें अच्छा पेट्रोल भरूंगा, साथ में खाना पीना सब लेके निकलूंगा। किसके लिए निकलोगे? बोलो फिर बाद में सेट करूंगे कि कहाँ जाना है। ऐसे थोड़ी होता है।
थोड़ा सा लक्ष्य निर्धारित करें पहले, उसके बाद उस लक्ष्य को पूर्ति कैसे करनी है उस सब्जेक्ट पे आए। नए पुराने सभी साथी आ सकते हैं, पर जिनका लक्ष्य स्टेट हो वही आए, नहीं तो कोई बात नहीं, सुन लें आराम से। बाकी भी तो सुन रही है, पूरी दुनिया सुन रही है, आप भी सुन लें। जरूरी थोड़ी एंड्रेस करके बोलना। जब आप बोल रहे हो तो आप सीख सको, जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं सीख सकूँ, ये ध्यान रखिए। आप बोल रहे हैं तो आपको पूरी दुनिया सुन रही है, आपकी बात ऐसी होनी चाहिए। वर्षा ने बोला तो पूरी दुनिया को प्रेरणा मिली कि नहीं ऐसा किया जा सकता है। प्रियांशु भैया ने बोला तो पूरी दुनिया को प्रेरणा मिली। आप सबने बोला तो उससे किसको प्रेरणा मिली बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर। आइए दशरथ सिंह सर, आप आइए। फोन को हाथ में लीजिए सर, पहले मोबाइल को हाथ में लीजिए। हाँ जी। मैडम, आज जो गुरुदेव ने बताया सपने देखना और सपने को पूरा करना, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ गुरुदेव को कि सपने देखने के लिए मैं भी एक लक्ष्य बना हूँ कि मैं भी अब दुनिया में एक अलग पहचान बनाऊंगा। और मेरा लक्ष्य है कि मैं प्रति वर्ष आरसीएम प्रोडक्ट को 1000 घरों तक अपने डायरेक्ट माध्यम से पहुंचाने का एक लक्ष्य रखा हूं, और प्रति वर्ष 1000 परिवार में मैं आरसीएम प्रोडक्ट को पहुंचाऊंगा। नाशिक सर। जी मैम। रोज सर जी के बातों से हम भाव विभोर हो जाते हैं और बात करते करते हमारा माइंड सेट ब्लॉक हो जाता है कि भाई हम बात करें तो क्या करते हैं। सर की आज जो बातें चली वो किताब आज अंतस की आवाज हमारे हाथ में ही थी और वो पन्ना भी हाथ में था। सपना बना लो अपना, ये वाला ही पेज हमारे हाथ में था और सर जी ने इन्हीं बातों को पूरा दोहरा है। हम हमेशा भावविभोर हो जाते हैं। अभी 2 साल प्लस से हम इस सिस्टम में आ रहे हैं और मेरी जीवन कहानी बोलो तो पूरी रोडपट्टी थे। और पहले रिजीम में मैं 2006 का डिस्ट्रीब्यूटर था और 2011 में मैंने स्कूटी लिया था प्लेजर, न्यू ब्रांड आरसीएम के पैसे। और 2012 में जैसा भी ब्लॉक हो गया तो फिर हमने अपने आप को इतना ब्लॉक कर दिया कि हमकी शुरुआत होने के लिए 2019 लगा। और 19 से भी हम इतना प्रयास कर रहे हैं, रोज रोज निरंतरता से इस आरसीएम सिस्टम को जी रहे हैं। लेकिन हमारा रॉयल्टी आते आते हमारे और बड़े टेक्निकल लोगों ने हमारा रॉयल्टी खींच लिया। तो हमारा जो द्वंद्व चल रहा है चेतन मन और चेतन मन में, थोड़ा समय का भी ध्यान रखेंगे प्लीज। आइए यशपाल सिंह सर। न तो समय का ध्यान रख रहे हैं, न ये ध्यान रख रहे हैं कि सबको क्या बात कहनी है जिससे सबको सीखने को मिले। बस अपनी राम कहानी सुनाने में लग जाते हो, पर्सनल बातचीत थोड़ी हो रही है अपनी। वैसे प्रणाम सर, जितने गुरुकुल में बैठे सबको मेरा हृदय से प्रणाम है। सपना आर्थिक और आध्यात्मिक सपना होना चाहिए जिसमें जन कल्याण, आत्म उत्थान एवं जन कल्याण की भावना हो। जैसे कहा भी है कि हर भाव उस परमात्मा। चलिए बहुत धन्यवाद आपको ज्ञान देने के लिए। और ज्ञान देने वाले तो बहुत हैं, करने वाले कोई नहीं दिख रहा। आगे बढ़े हैं सर। किसी का कोई है अच्छा ड्रीम, मतलब रियल ड्रीम, ऐसा नहीं कुछ भी बोल दिया है तारीफ पाने के लिए। रियल ड्रीम के लिए जो एंड्रेस कर रहे हैं आइडिया भाई और राजेश भैया और रंजीत कुमार सिंह, इनको रहिए। जी सर। आइए राजेश भैया एक बार आप आइए। सर मैं अभी नहीं, काफी पहले से ये मेरा ड्रीम है, जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और मैं कई बार इसको डिक्लेयर भी कर चुका हूँ, फैमिली में भी जानते हैं कि जब मैं इस दुनिया को छोड़ के जाऊं तो कम से कम 10 करोड़ साथियों के आंखों में 2 बूंद आंसू हो। ये मेरा अंतिम लक्ष्य है, उनके जीवन में कुछ ऐसा प्रभाव डालता हूँ, अच्छा बना। रंजीत कुमार सर। नमस्ते, चरण वंदना गुरुजी। मेरा लक्ष्य स्वास्थ्य रक्षा के ऊपर है और मैं उसके ऊपर निरंतर काम कर रहा हूँ। काम करते वक्त बहुत सारे संघर्ष मिल रहे हैं, फिर भी काम कर रहे हैं।
और मेरा प्रण है कि मैं जब तक अपना सांस रहेगा तब तक ये स्वास्थ्य के दिशा पे काम करते रहना है। और मेरा ये प्रण है कि जब तक मतलब जितने भी मेरे सामने जो भी लोग मिले उनको स्वास्थ्य के बारे में बताना है और अपना आरसीएम का प्रोडक्ट उन तक पहुंचाना है और अपने जैसे लोगों को सभी लोगों के माध्यम से या अपने जैसे लोगों को तैयार करके उन तक पहुंचाना है, ये मेरा प्रण है। और आज की जो प्रेरणा मिली है उसमें बहुत अच्छा लगा कि निरंतर काम करना है और सार्थक मन से काम करते हुए अपना लक्ष्य को पूरा करना है। ओवर टू यू मैडम। यस, आइए एसएल प्रजापति सर। मैडम, हमारा लक्ष्य है कि वर्ष दिसंबर 2024 तक 2 पहिया वाहन लेना है। वर्ष दिसंबर 2023 तक बड़ा मोबाइल फोन लेना भी नहीं ले पाए हैं और मार्च 2024 तक स्कॉर्पियो लेना है। उसके बाद वर्ष दिसंबर 2025-26 तक बहुत बड़ा आलीशान मकान। आइए, इसलिए बोला था कि वही अपने ही तरीके से सुनता है इंसान, और अभी तक हमने सारे ऐसे ही सपने बनाए, इसीलिए हम बेकार हो गए सब। अगर आप बनाओगे सपने कार के तो आप हो जाओगे बेकार के। इसलिए जीवन मिला है कि कुछ अपने मोबाइल फोन लेना है, ये आना है, बस इसलिए मिला जिंदगी। यही सीखा है ना, यही वातावरण बना रखा था, इसीलिए तो कोई बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी तक तो हमने ऐसे ही बनाए हैं सपने, ऐसे घटिया क्वालिटी के बना रखे हैं कि बोले तो क्या बोले हैं, बोलने लायक कुछ है ही नहीं हमारे पास, बोल भी नहीं पा रहे हैं कोई। आगे बुलाते हैं सर। ट्राई करते हैं। भीमकुल सर आइए। जी मैम, मेरा टारगेट है 1000 से ज्यादा साथियों को जन जागरूकता अभियान में शामिल करना, और इसके लिए मैं पूरा प्रयासरत हूँ और एक एक साथी से मैं मिल रहा हूँ, और मेरे पीछे वापस जाने का मेरा पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए मैं पूरी तरह से मतलब संकल्प होकर मैं इसमें काम कर रहा हूँ मैम। और ये कोई वादा नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैं अपने आप से ही मैं प्रॉमिस किया हूँ कि इसको करना है। और जैसे मैं पहले बोला था कि एक जिम्मेवारी का भाव है मेरे अंदर और एक डर है, और उसी डर को लेकर मैं काम कर रहा हूँ। जी धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अहिल्या भाई को बुलाइए। और यस, आइए अहिल्या मैम। मैम अनम्यूट करिए। अनम्यूट कीजिए। मैम अनम्यूट कीजिए। हाँ हुआ। आवाज आ रही मैम? हाँ जी। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अपलाइन मेरे को बार बार बोलते थे लक्ष्य और गोल बनाने के लिए, लेकिन जिस किसी लेडीज के उसका हस्बैंड नहीं रहते ना, तो उसका कोई सपना नहीं रहता, इसलिए मैं अपना लक्ष्य नहीं बना पा रही थी। पर इस आरसीएम में आने के बाद में मैं अपने अपलाइन के साथ में 1000 महिलाओं को ना, वो सर्वाइकल कैंसर हो रहा है उसमें बात करके उनको बदलने का, उनके जीवन को बदलने का मैंने 1000 महिलाओं का मैंने लक्ष्य बनाया है। उसको मैंने कविता के रूप में लिखा है, उसमें मेरा संघर्ष, मेरा अपनापन भी है। यदि इजाजत हो तो मैं बता सकती हूँ। नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम का चक्कर रहेगा, पर आपको बहुत थोड़ा बहुत सा है धन्यवाद। ज्यादा नहीं लिखी हूँ। नहीं, जीते थे रुचि। अपने सपने। एक सुन लीजिए मैम। चलो बोलिए बोलिए। फिर से एक बार अनम्यूट करिए। अनम्यूट म्यूट हुई मैम? हो गया। हाँ हाँ बता रही हूँ। जीते थे अपने और अपने सपनों के लिए, अब तो दूसरों के लिए जीना चाहते हैं। थम सी गए थे अपने आप में, अब तो आरसीएम ने राह दिखलाया है। संघर्ष बहुत है जीवन में, फिर भी दूसरे के खुशी के लिए आगे बढ़ना है। 1000 महिलाओं के जीवन को बदलने का संकल्प के साथ लक्ष्य हमने बनाया है। हाइजीन कैंप लगाकर 1 to 1 मिलकर महिलाओं को स्वस्थ एवं जागरूक बनाना है। और अभी मैं दूसरे शहर में आई हूँ मैम, रायगढ़ में, इसी काम के लिए। थैंक यू मुझे बोलने के लिए मौका दिए। थैंक यू सर।
धन्यवाद मैम। आइए विद्या मैम, मोबाइल को आड़ा कर लीजिए। नए भारत के निर्माण में मुझे सच्चा सेवक बन के काम करना है और गुरुदेव का आज्ञा का पालन करके इतिहास बना के जाना है। कुछ जोरदार शानदार सपना किसी के पास है और मैं नहीं बुला रही हूँ, तो एक बार फिर से फिजिकल हैंडरेस करिए प्लीज। हाँ आइए श्रीनाथ सर, रंजन सर लेते हैं इसके बाद। यस। 4 नवंबर 2020 माँ नर्मदा की धरा नर्मदा में मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं ये नरसिंहपुर जिला लगता हमारा मध्य प्रदेश में, इसको रसायन मुक्त करूंगा और उसके लिए जो भी कर पड़े मैंने प्रतिज्ञा ली और उसकी ट्रेनिंग लिया। मैंने ट्रेनिंग लेने के बाद शुरू में तो मुश्किल से 10 एकड़ में लोगों ने स्वीकार किया, पर मैं निरंतर करता गया तो ये स्थिति बनी कि 2021 में लगभग 100 एकड़ में मैंने लोगों को तैयार किया। अब टेस्टिमोनियल्स इतने बन गए हैं, अब लोग मुझे बुलाने लगे। 2022 में लगभग 1000 एकड़ में मैंने इसको बढ़ाया और अपनी टीम को ट्रेंड करना चालू किया और आज ये 2023 का जो मेरा खरीफ और रबी का फसल जाएगा, लगभग 10,000 एकड़ में मैं और मेरी पूरी टीम काम करेगी और 2024 में लगभग 1 लाख एकड़ को हम लोग माँ धरती को इस जहर मुक्त जो रसायन खेती से जो हो रहा है उससे मुक्त करने का पूरा प्रण लेके बैठा हूं और ये करके ही रहूंगा, अन्यथा मेरी एक एक खून की बूंद इसमें लग जाएगी। मैं इसको पीछे हटने वाला नहीं, उसको आगे बढ़ाते चले जाऊंगा। धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं सर। रंजन कुमार सर। जी मैम। आरसीएम से पहले तो मैम जैसे सामान्य जीवन हम लोग जी रहे थे, कुछ पता ही नहीं था कि जीवन में आए क्यों है। लेकिन जैसे आरसीएम का संगत हुआ, गुरुदेव का संगत हुआ, धीरे धीरे ये सपना देखने की ताकत आ रहा है कि कैसे बड़ा सपना देखे। शुरू से मेरा एक था कि लोगों का हेल्प करना, ये हमारे नेचर में शुरू से रहा है। और हमने आरसीएम को जब समझा, सीखा और यहाँ से बड़ा हो सकता है, तो हमने एक सपना लिया कि कम से कम 1000 लोगों के जीवन में हमारे बदौलत उनके घर में खुशहाली कैसे आएगा। और वो रास्ता आरसीएम से हमको मिला और उस पर हम काम कर रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट बना के काम कर रहे हैं। और ये मेरा जीवन का लक्ष्य है कि हमारे जीवन काल में 1000 लोगों के घर में वो खुशियां आरसीएम के बदौलत हम लाएं और उनका घर खुशहाल कर दें। अमृतलाल सर। अमृतलाल सर। प्रणाम। आज गुरुदेव ने बताया कि सपना अपना होना चाहिए, किसी के कहने से नहीं होना चाहिए। सपने को पूरा कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने ये संकल्प लिया है कि छोटी मोटी चुनौतियों से घबराऊंगा नहीं और विश्वास, सघनता, निरंतरता और दीर्घ काल, इन 4 तत्वों को जीवन में उतारते हुए मैं आज संकल्प लेता हूँ कि प्रत्येक दिन नए भारत निर्माण के अभियान में 5 साथियों को शामिल करता जाऊंगा। ये मेरा सपना है। धन्यवाद। यस। और किन्हीं के पास एक बार फिर से एक बार हैंड रेस करिए। गुलाब सर। अच्छा आइए नरेश सर। हाँ गुलाब सर, इसके बाद नरेश सर। नरेश सर आइए प्लीज, गाड़ी को साइड कर लीजिए एक बार। दीदी मेरा सपना था गुरुदेव से ट्रॉफी लेने का, वो तो मेरा पूरा हो गया। अब मेरा सपना है कि अपने गौतम बुद्ध नगर में जन जन को स्वस्थ करना और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना। कोई चले ना चले, मैं और मेरा परिवार तन मन धन और जन पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ अपने पूरे जिले गौतम बुद्ध नगर में घर घर स्वास्थ्य रक्षा का अभियान, महिला शक्तिकरण और नए भारत के निर्माण का झंडा लेके पूरे ऑल गौतम बुद्ध नगर में फैलाने का संकल्प लेता हूं और मैं इस पे काम भी कर रहा हूं। और मैं पहले कह भी चुका हूं कि जब कर दूंगा तब दिखाऊंगा, इतने लगा रहूंगा। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। यस। आइए गुलाब सर।
जी मैम, धन्यवाद मैम। मैंने भी एक सपना देखा था कि मैं ये आसिम व्यवस्था का एक अच्छा सेवक बनो, और वो सब देखा था कि मेरी माता जी काफी बीमार थी, तो इसके कुछ प्रोडक्ट को ट्रीटमेंट करके मैंने अपनी माता को अच्छा किया था। तो मेरा सबसे बड़ा सपना ये है कि इसका एक अच्छा सेवक बनकर इसके हर एक जो ज्ञान मिलता है यहाँ पे, जो गुरुकुल शिक्षा हमको मिली है, उससे अपने को उस लायक उसको उपयोग में लेकर पूरे अपने यहाँ अपने पूरे जो गांव है वहां पे एक प्रेरणा स्रोत बनाओ आने वाले भविष्य के लिए। एक ऐसा व्यक्तित्व बनाओ अपना कि जिससे कि लोग हमारे जैसा बनना चाहें, तो वो सब के लिए मैं काम कर रहा हूँ मैम। और बहुत अच्छा यहाँ से हमको भविष्य में सपने बनाने के लिए सीख मिल रही है, और एक अच्छा जीवन जीने के लिए रास्ता मिल रहा है, तो वो सब सीख रहा हूँ मैं। धन्यवाद। मोनालिसा, टाइम सिर्फ 3 मिनट है, हैंड रेज बहुत सारे हैं सर। तो एक बार या तो सारे हैंड हम लोअर कर देते हैं, फिर केवल वो साथी हैंड रेज करें जिनको लग रहा हो कि नहीं मेरा तो बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे सपने में जान है। तो जिनके सपने में जान हो वो हैंड रेज करें ताकि 3 मिनट में कार्य पूरा हो सके। चलिए। जी सर, आइए पूनम मैम। थोड़ा शॉर्ट में बोलेंगे। थैंक यू। मेरा सपना था, पिछली बार जब हम दिल्ली में गए थे ऑडिटोरियम में, वहां पे मैंने संकल्प लिया था कि मैं अगली बार यहाँ स्टेज पे खड़ी होंगी। वो मेरा सफल रहा। किस वजह से? की सोल का प्लेटफॉर्म मिलने की वजह से, क्योंकि जो मन में जो उत्साह पैदा हुआ था, जो की सोल के माध्यम से जो मुझे अचीवमेंट मिली, उसकी वजह से ये मेरा सपना पूरा हुआ। मेरे हस्बैंड ने मेरा इसमें साथ दिया, और ये सफलता इसी वजह से पूरी हुई कि मैंने संकल्प लिया था कि जितनी महिलाएं जो अस्वस्थ हैं और जो आगे भविष्य में हो सकती हैं, उन तक पहुंचने की वजह से मेरा ये काम पूरा हुआ। और थैंक्स टू यू आदरणीय सर, आपने मुझे प्रेरित किया। दीनानाथ सर। शुक्रिया। इस अभियान को सर इतनी तेज करनी है कि हिंदुस्तान के जो सर्वोच्च नागरिक हैं उनके द्वारा ये बताया जाए कि आरसीएम अभियान के अंदर बिल्कुल सशक्त साथी हैं जो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, जो सेवा दे सकते हैं। ये सबसे बड़े से बड़े स्टेज तक लेकर के आना, ये सबसे बड़ी सेवा है। रंजीत कुमार सर। जी मैम, और आरसीएम में शुरुआती जो सपने थे वो तो बिल्कुल भी वैसे थे जिसका कोई वैल्यू नहीं है, वो गाड़ी खरीदना वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बाद जब आरसीएम को समझ में आया हमें कि आरसीएम इस देश की जो जितनी भी समस्याएं हैं, खासकर जो मुख्य रूप से जो समस्या जिससे लोग परेशान हैं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या आज के समय है वो बीमारी, और बीमारी के साथ में दूसरी समस्या क्या है वो है बेरोजगारी। आज लोगों के पास में रोजगार सही रूप से नहीं मिल पा रहा है, लोग हाथ फैला के लोगों को नौकरी मांग रहे हैं। तो हमने शॉर्ट कीजिए। हाँ वही बोलने वाले थे। अगर हमें ये पता चले कि अगर कोई भी आदमी को हम रॉयल्टी अचीवर बनाने में मदद करते हैं तो वो अपना 100 साथी का बीमारी का समस्या का समाधान कर सकता है, और कम से कम 10 साथी का जो बेरोजगारी का समस्या है उसको समाधान कर सकता है। तो मैंने टारगेट लिया है कि 2030 तक में जो है 1000 साथी को रॉयल्टी अचीवर बनाने का लक्ष्य मैंने लिया है। थैंक यू मैम। माधवानंद सर, लास्ट में आपको लेते हैं। शुक्रिया। रंजीत जी के शब्दों से मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ। कहते हैं कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, और खाली हौसलों से नहीं पंखों से उड़ान होती है। तो हमारे भी रियल सपने हैं। मैं आज अपनी पेन को बदल के रखूंगा, शाम तक टारगेट पूरा करूंगा, और गुरुदेव और आपका आशीर्वाद रहेगा तो टीम को भी मोटिवेट करते रहेंगे। थैंक यू। लीड तो अपने को करना पड़ेगा। ओवर टू यू। धन्यवाद सर। सर फिर से उतना ही अंग्रेज हुआ था, बीच बीच में हम बुला लिए, समय भी हो गया। पार्टी लास्ट में आप जी। वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम आरसीएम के आ न सका, वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका। गुरुदेव, 2 पंक्ति में दे रहा हूँ, उस पंक्ति ने मेरे को बहुत प्रेरित किया, और मैं अभी सपना मेरा बता रहा हूँ शॉर्ट में। वो पंक्ति है जो हर व्यक्ति के रोंगटे खड़े कर रही है। वो पंक्ति यह है, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, भूल मती मनुष्य तू बड़ा मान है, तू चाहे तो पहाड़ पर्वतों को भी तोड़ दे। इसकी अंतिम सारांश जो है गीत का बहुत लंबा है गुरुजी, शॉर्ट में ले रहा हूँ। तेरी नब्ज से भी ऊंची उड़ान है रे, भूल मती मनुष्य तुम बड़ा मान है। तो इस गीत की पंक्तियों ने मुझे आज भी आरसीएम में बरकरार रखा है, और आज मेरा ये संकल्प है कि हर गांव तक एक बड़े सरपंच से मिलते हुए, बड़े माध्यम से
डेली एक सेमिनार करूंगा। आज संकल्प लेता हूँ रोज शाम को या दिन को जहाँ भी ग्राम पंचायत में हॉल है वहां परमिशन लेते हुए एक सेमिनार करूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करूंगा। और मेरा लक्ष्य हर गांव में छोटा DPW खोलूंगा, डिस्प्ले वाला हर घर हर गांव में होना चाहिए। बस मेरा ये बड़ा सपना है। थैंक यू गुरुदेव। चलिए, अब हम आपके मन को पढ़ नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसे साथियों को बुलाया जाए जो और पीक पे ले जाए उस टॉपिक को। प्रयास किया जाता है, पर चलो मिक्स होती है खिचड़ी, जिसमें बहुत सारे साथी बहुत अच्छी बात बोलते हैं, बहुत सारे साथी अपनी इच्छा अनुसार बोलते हैं। पर आज सोचिए थोड़ा इस विषय पे। श्रीनाथ घोष ने जैसे सोचा है कि 1 लाख एकड़ पे वो, तो उस उतनी तैयारियां भी करनी पड़ती है। केवल ऐसे बोलना तो बहुत गलत बात है कि कुछ भी बोलते रहते हैं, उससे रिलेटेड तैयारियां कुछ है ही नहीं। कुछ साथियों के सपनों में जान नजर आई, क्लैरिटी भी नजर आई, तैयारी भी नजर आई 2-4 साथियों की। तो थोड़ा सा एक निवेदन है मेरा कि ये जो कार्यक्रम है ना, ये हमारा भी ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम हो गया। पूरा देश इसका इंतजार करता है, पूरा देश इसको देखता है। तो मैं जहां छोड़ता हूं उससे ऊपर आपको ले जाना है। किसकी जिम्मेदारी? आपको जरूरी नहीं बोलना ही बोलना है। आपकी अगर उतनी तैयारी है तो या तो तैयारी करके बैठिए, या तैयारी कर लीजिए, फिर हैंड रेज कीजिए और फिर कोई ऐसा बोलिए कि वो प्रोग्राम ऊपर से ऊपर की ओर जाए। प्रोग्राम को जहाँ छोड़ा जाता है उससे हम बाद में आप ऐसा बना देते हैं कि उसको कट करना पड़ता है। ये अब आपके ऊपर ये निवेदन है। तो आज के विषय को थोड़ा और बाद में सुनिए ध्यान से। और कुछ 2-4-5 साथियों ने बहुत अच्छी तरह से जो मजेदार जो बोला, मतलब बोला क्या, उनकी तैयारी है। कुछ ऐसे ही बोला होता तो उसको भी कोई मतलब नहीं है, कुछ भी बोल दो उसके क्या है। तो उनसे हमको सबको सीखना है। और कुछ अपना भी प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए, सपना बनाइए, उसके लिए तैयारी डिसाइड कीजिए, तब फायदा होगा, अन्यथा कुछ फायदा नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वो भर दबा दो सर। यस।